हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास का नाइन्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं, किस टाइप का उनकी सराउंडिंग्स है, क्या उनका हैबिटेट है और उस हैबिटेट पे रहने के लिए किस तरह से वो खुद को अडेप्ट करते हैं। कभी कभी हम हिल्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो पहाड़ों में हमें जिस तरह के जानवर और पौधे मिलते हैं, क्या वो सेम है जैसे हमें पंजाब में या फिर किसी बीच पे मिलेंगे? नहीं। तो हमें ये पता है कि पहाड़ में जिस तरह के जानवर होते हैं वो एक डेजर्ट एरिया के जानवरों से और पौधों से बिल्कुल अलग है। उसी तरह से जिस तरह के जानवर और पेड़ पौधे हमें पानी में मिलते हैं वो भी बहुत अलग हैं। हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में सबसे पहले फिश और कैमल की एग्जाम्पल दी हुई है। अगर हम फिश की बात करते हैं तो हमें फिश के बारे में काफी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि फिश के अंदर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इसके ऊपर स्केल्स होते हैं जो कि इसको पानी के अंदर मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। फिश की जो फिन्स और टेल होती है, जो इसके पीछे वाली पूंछ होती है, वो इसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए और इसकी बॉडी का पानी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज होता है। फिश जो है वो गिल्स से रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेती है, जैसे हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं, ह्यूमन बींग्स लंग्स से सांस लेते हैं, वैसे ही फिश जो है वो गिल्स से रेस्पिरेशन करती है। अब हम डेजर्ट एनिमल की बात करें तो कैमल एक डेजर्ट एनिमल का एग्जाम्पल है। कैमल को आपने देखा होगा, ऊंट की कितनी लंबी लंबी लेग्स होती हैं। ऊंट के अंदर बहुत ही कम पानी जो है वो लूज करता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन जो है ऊंट लूज आउट करता है, और ये बिना पानी के बहुत ज्यादा दिनों तक रह सकता है। इसीलिए ये डेजर्ट में, जहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट होता है, उस जगह में अपने आप को अडेप्ट करके रखता है। अब इसकी आपने ऊंट में देखा होगा, एक ऊपर इसके पीछे पीठ पे हम्प बनी होती है। इस हम्प के अंदर ये पानी स्टोर करके रखता है ताकि काफी टाइम तक ये पानी बाद में यूज कर सके। तो अभी हमने देखा कि डेजर्ट जहाँ पे पानी की कमी है, किस तरह से कैमल ने अपने आप को डेजर्ट में रहने के लिए अडेप्ट किया। वो सराउंडिंग्स जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हैबिटेट कहा जाता है, जिसको हम आवास भी कहते हैं। हैबिटेट कुछ नहीं है, ये हमारा घर है। हमारा मतलब हम हो या फिर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जो हमारा ड्वेलिंग प्लेस है, जो हमारा घर है, वो एक हैबिटेट है, उसको हैबिटेट कहते हैं। ये एक फिजिकल जगह है। हैबिटेट वही जगह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब अपनी एक्टिविटीज करते हैं डे टू डे। और जब हम एक जगह पे रहते हैं, हम एक सराउंडिंग्स में रहते हैं, तो हम किस तरह से उन सराउंडिंग्स में अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं, उस चेंज को बोला जाता है अडेप्टेशन, जिसको हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि अगर हम पंजाब में रहते हैं तो यहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं होती, बट जब हम ऊपर शिमला वाली तरफ या जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करते हैं तो काफी ज्यादा ठंड होती है। तो हमारी बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है उस तरह के एटमॉस्फेयर के। इसी तरह से जो लोग वहां पे हमेशा ही रहते हैं उनकी बॉडी उस तरह से अडेप्ट करती है। तो हमारी बॉडीज को सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना आता है अच्छी तरह से। इस स्लाइड में आपको कुछ डेफिनेशंस दिखेंगी जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं हैबिटेट किन किन टाइप्स के होते हैं। तो हैबिटेट मतलब आवास, हैबिटेट मतलब एक फिजिकल प्लेस। या तो हैबिटेट टेरेस्ट्रियल होता है या वो एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो हैबिटेट्स लैंड के ऊपर हैं, टेरेन के ऊपर हैं। टेरेस्ट्रियल टेरेन वर्ड से बना है, तो लैंड के ऊपर जो भी हैबिटेट्स मिलते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। और जो पानी में मिलते हैं उनको एक्वेटिक कहा जाता है। एक्वेटिक वर्ड आया एक्वा से, एक्वा मतलब वाटर। तो लैंड के ऊपर अगर हम इस टेबल में देखें तो लैंड के ऊपर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, कोस्टल और माउंटेन्स, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का पार्ट आते हैं। फॉरेस्ट मतलब जंगल, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का इलाका, ग्रासलैंड्स मतलब जहाँ पे घास की बहुत बड़े बड़े मैदान हो, कोस्टल एरिया वो एरिया है जो बिल्कुल हमारे ओशियंस और कोस्टल जो पानी के बिल्कुल साथ लगता हुआ एरिया है, लैंड वाला पार्ट, और माउंटेन्स मतलब पहाड़। ये 5 एग्जाम्पल्स हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की।
और एक्वेटिक हैबिटेट कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे पॉन्ड हो गई, लेक्स हो गई, ओशंस, रिवर्स, जो हमारे नदियां, लेक, रिवर और ओशंस हैं, ये एक्वेटिक हैबिटेट का पार्ट है। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा हमें देखते हैं इस टेबल में कि हमारे हैबिटेट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अभी तो हमने टाइप्स देखी कि हैबिटेट दो टाइप की हैं, एक जो लैंड पे हैबिटेट मिलता है और एक जो पानी में मिलता है। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट क्या है। हम जहाँ पे भी रहते हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं, वहां पे हमें दो कंपोनेंट्स दिखते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक का मतलब है लिविंग थिंग्स, जो चीजें जिंदा है, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स एक लिविंग थिंग है, एनिमल्स लिविंग थिंग है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट, ये लिविंग थिंग्स है जो सांस लेती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, जैसे कि सॉइल, मिट्टी नॉन लिविंग थिंग है, मिट्टी कभी सांस नहीं लेती। मिनरल्स भी सांस नहीं लेते। एयर, हवा भी सांस नहीं लेती। पानी को कभी सांस लेते हुए देखा है आपने? नहीं। लाइट को भी सांस नहीं लेती। ये सब चीजें नॉन लिविंग थिंग्स है। आप अपने आसपास देखो, आप अपने घर के बाहर देखोगे, जितने भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, आपके घर में आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, जो भी हैं, वो सब लिविंग बींग्स में आते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी आती हैं, जो चीजें सांस नहीं ले पाती। आपका बेड हो गया, आपकी बुक्स हो गई, आपका पेन हो गया, ग्लासेस हो गए, ये सब चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। अब हम वापस चलते हैं, जब हम हैबिटेट डिस्कस कर रहे थे, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमारी बुक्स में डेजर्ट के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। तो डेजर्ट में अभी हमने डेजर्ट के बारे में, कैमल के बारे में पिछली स्लाइड में देखा था। अब हम देखते हैं कि कैक्टस प्लांट किस तरह से रेगिस्तान में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट करता है। हमें पता है कि कैक्टस जो है वो बहुत ही, उसको कम पानी चाहिए होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैक्टस के अंदर जो पानी हम ट्रांसपिरेशन से नॉर्मल प्लांट्स लूज करते हैं, कैक्टस बहुत कम पानी लूज करते हैं ट्रांसपिरेशन से। उनके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल तीखे तीखे स्पाइन की शेप में होते हैं। स्पाइन मतलब बिल्कुल कंडे जैसे लीव्स होते हैं कैक्टस के ऊपर। और उनकी जो स्टेम है, जो ये मोटी आप इस फिगर में देख रहे हो स्टेम है, ये एक वैक्सी लेयर से कवर होती है, जिसकी वजह से जो कैक्टस प्लांट है वो पानी अपने अंदर मैक्सिमम स्टोर करके रखता है। वो पानी बाहर हवा में उड़ने नहीं देता। इस तरह से कैक्टस प्लांट ने अपने आप को एक डेजर्ट एरिया में रहने के लिए अडेप्ट कर लिया है, राइट। अब माउंटेन हैबिटेट की बात करें, तो माउंटेन हैबिटेट में अगर हम प्लांट्स को देखें, तो आपको पहाड़ों पे किस तरह के पेड़ दिखेंगे? पेड़ों को आपको दिखेगा कि कोन शेप ट्रीज होंगे, कोन की शेप में, जिनकी ब्रांचेस जो हैं बहुत ही स्लांटिंग स्लोप में होती हैं। और जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं माउंटेन रीजन के ट्रीज में, वो बिल्कुल नीडल लाइक होते हैं। बिल्कुल नीडल मतलब सुई की तरह उनके लीव्स होते हैं। आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि माउंटेन्स में जो लीव्स हैं काफी सुई जैसे हैं। और अगर हम माउंटेन एरिया के एनिमल्स की बात करें, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया या माउंटेन गोट हो गई, ये एनिमल्स की बहुत ही मोटी फर होती है उनकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो उस ठंड को बियर करने के लिए जो एनिमल है वो अपने आप को अडेप्ट करता है। कैसे अडेप्ट करता है? उसकी स्किन के ऊपर एक मोटी थिक फर होती है, जिससे कि वो खुद को गर्म रख सकता है, अपनी बॉडी को गर्म रख सकता है। तो ये हमने बात की डेजर्ट की और माउंटेन रीजन की। अब एक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है जिसको कहते हैं ग्रासलैंड। बच्चों, आपने स्टोरी तो सुनी ही होगी जिसमें एक लायन एक डियर के ऊपर अटैक करता है। तो अब इस स्टोरी को थोड़ा सा हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जो एक लायन है, उसकी लाइट ब्राउन कलर की स्किन होती है, जिसकी वजह से वो झाड़ियों के अंदर, ग्रासलैंड के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर, उस घास के अंदर छुप जाता है और छुप के अपने शिकार के ऊपर, अपने प्रे के ऊपर अटैक करता है। जो लायन की आईज हैं वो बिल्कुल फ्रंट में लगी होती हैं, जिससे उसको पोजीशन और लोकेशन का पता चल जाता है कि उसका जो प्रे है, जो डियर है, जो हिरन है, वो कितनी दूरी पे है, कितनी दूर से वो कैसे अटैक करेगा, उसकी आईज से उसको हेल्प मिलती है। अब जो लायन के क्लॉज हैं, जो उसके पंजे हैं आगे वाले, वो आप देख सकते हो काफी उसको लंबे लंबे पंजे मिले होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली अटैक कर सकता है। अब इस ग्रासलैंड में, इस घास के मैदान में या जंगल में सिर्फ लायन तो रहता नहीं है। डियर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है? डियर के पास काफी स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं और वो मेनली अलग अलग पौधों की स्टेम्स को ही खाता है। डियर के जो कान हैं वो काफी लंबे होते हैं, ताकि जब भी लायन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए तो उसको पता चल जाए और वो फटाफट भाग जाए।
डियर की जो आईज हैं वो बिल्कुल साइडों पे लगी होती है। साइड आईज से उसको फायदा ये मिलता है कि उसको आगे का भी दिखता है और पीछे का भी दिखता है। तो कोई भी अगर डेंजर हो, कोई भी अगर शेर उसके ऊपर अटैक करने लगा हो तो डियर को दिख जाता है। डियर की स्पीड काफी अच्छी होती है और वो इस तरह से खुद को लायन से बचा लेता है। इस तरह से हमने देखा कि कैसे ग्रासलैंड के अंदर अपने आप को एनिमल्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं, किस तरह से वो खाते हैं और किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट की, जो कि हमने बताया पानी के अंदर का। अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो जो ऑक्टोपस और स्क्विड्स है, जो कि आपके फिगर में भी दिख रहा है, इनके पास गिल्स होती हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा कि जो फिश है, फिश भी एक एक्वेटिक एनिमल है, बट फिश के अंदर गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सिमिलरली जो फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी है, वही वैसी सी ही स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स के पास नहीं होती। बट जब ऑक्टोपस और स्क्विड्स को मूवमेंट करनी होती है, जब वो चलना चाहते हैं, तो वो अपने आप को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल्स की बात करें तो इनके पास एज सच गिल्स तो नहीं होते, बट ये लोग जो सांस लेते हैं, डॉल्फिन और व्हेल्स सांस लेने के लिए बिल्कुल पानी की ऊपर वाली लेयर पे, ऊपर वाले बिल्कुल टॉप लेयर पे आ जाती हैं। अपर पार्ट जो है बिल्कुल टॉप सरफेस के ऊपर आ जाती हैं। उनकी जो बॉडी है डॉल्फिन की, उसके ऊपर एक छोटे से नॉस्ट्रल्स और ब्लो होल्स होते हैं। तो उनकी बिल्कुल बॉडी के टॉप पे जो नॉस्ट्रल्स और ब्लो होल्स हैं, उससे वो बार बार पानी में ऊपर आ आके सांस लेती हैं। तभी आपने देखा होगा कि डॉल्फिन कैसे पानी में से ऊपर छलांग मारती है, तो वो सांस लेने के लिए बार बार नीचे पानी में से निकल के आती है। अब हम अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर ही सबमर्ज होते हैं, बिल्कुल अंदर ही डूबे होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स तो पानी के अंदर की जमीन पे होती है, बट जो ऊपर तक टॉप सरफेस तक हमें दिखाई देते हैं। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो काफी छोटे साइज की होती हैं, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो इनका मेनली क्योंकि फंक्शन होता है कि प्लांट को उसी जगह पे बना के रखना, उसी जगह पे इनको होल्ड करके रखना। और जो इनकी स्टेम होती है, जो स्टेम होती है रूट्स के ऊपर वाला पार्ट प्लांट का, काफी हल्का सा और हॉलो हॉलो, मतलब अंदर से खोखला होता है। काफी लंबी स्टेम होती है ताकि ऊपर तक प्लांट, ऊपर हमें तभी कभी कभी पानी के ऊपर भी दिखता है कि अंदर कोई पानी के अंदर प्लांट है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमने बात की है एक्वेटिक हैबिटेट की। मूविंग ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। अभी हमने बताया कि लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं। अभी हमने बायोटिक और एबायोटिक दो वर्ड्स न्यू देखे थे, सीखे थे। लिविंग थिंग्स क्या क्या करती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती। अभी मैंने आपको बताया कि हम इंसान जो हैं, पौधे जो हैं, जानवर जो हैं, हम लिविंग थिंग्स में आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे आपका पेन है, पेंसिल है, बेड है, ये सब चीजें आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स जो है मूव करती है, मतलब चल फिर सकती हैं। हम लोग लिविंग है, हम चलते फिरते हैं, ग्रो करते हैं। पहले छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए होता है, लिविंग थिंग्स को पानी चाहिए होता है, लिविंग थिंग्स को हवा भी चाहिए होती है। बट नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा कुछ नहीं है। कभी पेन को देखा है आपने कि आपका पेन सांस ले रहा है, या पेन को आप खाना खिला रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब इस स्लाइड में देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स की। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज सच आपको याद करनी चाहिए। लिविंग बींग्स नीड फूड एंड वाटर। खाना खाना और पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन भी चाहिए सांस लेने के लिए। टू ब्रीथ लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन। लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या चीज है, आप ये फिगर देख सकते हो। लिविंग बींग्स तो आपको पता है प्लांट और हम लोग एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स लिविंग हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हो एक टच मी नॉट का प्लांट होता है, जिसको हम छुई मुई का प्लांट कहते हैं, राइट। तो इस छुई मुई के प्लांट के अगर आप पत्ते को टच करते हो तो पत्ता बिल्कुल मुरझा जाता है। मतलब अगर हम कोई चीज टच करते हैं तो वो अपने आप को रिस्पॉन्ड करती है। अगर हमने हमने एक स्टिमुली दिया, स्टिमुलस दिया हमने, तो उससे रिस्पॉन्स आता है। अगर अब इस चीज को मैं आपके ह्यूमन बींग्स के साथ एक्सप्लेन करूं, तो आपने देखा होगा जब आप एक अंधेरे वाले कमरे में बैठे होते हो, तो एकदम से आप लाइट में अपने आप को लेके जाओ, तो आपकी आईज बिल्कुल एकदम से छोटी सी हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी आईज छोटी हो रही है। ये बहुत ही इनवॉलंटरी प्रोसेस है। तो ये एक स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स है जो आपकी बॉडी दे रही है। स्टिमुलाई ये हुई, स्टिमुलस आपको ये मिला कि एकदम से आपको एक अंधेरे वाले कमरे से एकदम से आपको लाइट में ले गए, ठीक है, ये हुआ स्टिमुलस, जिसको स्टिमुलाई बोलते हैं।
और रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, एकदम से आंखें छोटी हो गई। अब आपने देखा होगा गलती से अगर आपका हाथ कैंडल या किसी गैस या आग के पास आ जाता है तो एकदम से आपका हाथ पीछे अपने आप को झटका मार लेता है, वो इनवॉलेंट्री होता है, वो क्या है, रिस्पॉन्स है। एक स्टिमुलाई मिली आपकी बॉडी को जो कि बहुत ही, एक आपको कुछ अजीब सी चीज फील हुई तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। ऐसे प्लांट भी, जो टच मी नॉट छुई मुई का प्लांट है, वो भी ऐसे करता है। तो ये जो लिविंग बींग्स हैं ये ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलाई को। अब फोर्थ, लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं, लिविंग बींग्स ग्रो भी होते हैं, डेवलप भी करते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं वेस्ट। लिविंग बींग्स को टेम्परेचर भी चाहिए, एक सर्टेन टेम्परेचर में ही रह सकते हैं। बहुत गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड हो तो लिविंग बींग्स सर्वाइव नहीं कर सकते। लिविंग बींग्स मूव करते हैं। अब आप बोलोगे प्लांट्स भी मूव करते हैं क्या, पौधे भी चलते फिरते हैं? यस, प्लांट्स ऑल्सो मूव। अगर आप इस फिगर में देखोगे जिसमें प्लांट बहुत छोटा सा है, फिर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, तो ये क्या है, ये प्लांट की ग्रोथ है और इसमें प्लांट की मूवमेंट भी दिख रही है, राइट। तो ये चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, आप याद रखो कि लिविंग बींग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना ही हमने पढ़ना था। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है आप ईमेल आईडी पे, मेंशन्ड ईमेल आईडी पे हमें मैसेज लिख सकते हैं, कमेंट्स में भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप हमारी पुरानी बाकी की 6th क्लास की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपके साइड में आपको लिंक शो हो रहा है स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच, शेयर द वीडियो।